मैं बोलूँ कि दफ़ा 144 तो नहीं कह सकता, उससे भी बदतर हाल दरबार है। में रौनक होती थी। दरबार मूव तो होना चाहिए। एज ए ट्रेडर मैं बात करूं, दरबार मूव है वो बहुत कैपेसिटी में है और उनका आना हमारे लिए एक अच्छा संदेश होता आवाम है। के लिए कोई जम्मू वाले कने एलर्जी तो ना जम्मू वाले कश्मीर करने एलर्जी एलर्जी अगर कोई है एडमिनिस्ट्रेशन और एमएलए तो मिनिस्टर का। 5-6 साल का देखें, हमारे लीडर्स ने या उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि अगर दरबार मूव नहीं हुआ तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि हमारे जम्मू को टूरिज्म मिले, लोग आए, लोग आएंगे तो बिजनेस होगा। वो एज इट इज चलता रहा जैसे पहले चलता होता है, एक मैरिज सील होता है, एक दरबार मूव होता है। वो हमें 6 महीने से हम पूरे साल का खर्चा निकालते थे। कितना फ़र्क पड़ा है, उसके बाद आपस में जो मेल जोल जो रहता है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है। अगर हम उन सभी चीज़ों को काउंट करें, उन चीज़ों को काउंट करके देखें तो दरबार मूव तो होना चाहिए। एज ए ट्रेडर मैं बात करूं, दरबार मूव नेसेसिटी है जम्मू की। उसके बिना जम्मू का काम जीरो हो चुका है, चाहे कोई माने चाहे ना माने। पार्टी आइडियोलॉजी अलग से है, पर दरबार मूव होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। इसको जितनी जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट करेगी, ये गवर्नर साहब करेंगे, ये अच्छा रहेगा ट्रेड के लिए, पूरे जम्मू के ट्रेड के लिए। खासकर स्पेशली रजिंदर बाजार, लहता बाजार, रेजेंसी रोड, कनक मंडी, यहाँ तो रौनक होती थी 6 महीने जब दरबार मूव आता था। वो चीज़ें खत्म हो गई। अब थोड़ा सा शाम को जूम करिएगा, अपना कैमरा चलाइएगा, आपको दिखेगा यहाँ कोई आता ही नहीं है। ये मार्केट टोटल डेड होगी। अगर इस मार्केट को सर्वाइव करवाना है तो गवर्नमेंट को दरबार मूव करवाना ही पड़ेगा, ताकि कश्मीर से लोग आए, हम उनका वेलकम करेंगे, हमारा भी काम होगा और उनका भी होगा। अगर आप व्यापार की दृष्टि से देखें तो आज 6 साल हो गए दरबार मूव रुके हुए। तो हम व्यापारियों का जो एक ही एजेंडा है और एक ही हमारी बात है, वो है कि दरबार मूव होना चाहिए। दरबार मूव होने से यहाँ पे एक तो व्यापार में बढ़ोतरी होती है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, कपड़े का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जो मर्जी हो। क्योंकि वो यहाँ आते हैं, उनकी बाइंग पावर जो है वो बहुत कैपेसिटी में है और उनका आना हमारे लिए एक अच्छा संदेश होता है कि उससे हमारा भाईचारा भी बढ़ता है और व्यापारियों का एक साथ भी बढ़ता है, जो वहाँ से लोग आते थे। आज 6 साल हो गए, 2019 के बाद दरबार मूव बंद है और जम्मू का जो काम है, व्यापार है, वो भी ठप है। और हर व्यापारी की जो उम्मीद होती थी वो दरबार मूव से होती थी कि दरबार मूव होने से यहाँ पे कश्मीर से लोग आएंगे तो यहाँ पे व्यापार का काम बढ़ेगा। एक तो वो दरबार मूव के साथ आते थे और वहाँ पे सर्दियाँ भी बढ़ जाती थी, तो उनके साथ साथ उनका परिवार भी यहाँ आता था, जो 6 महीने यहाँ रहता था। जब वो यहाँ रहेगा तो वो एक लाजमी बात है कि वो राशन यहाँ से लेगा, चाहे वो कपड़ा है वो भी यहाँ से लेगा, बर्तन भी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर एक चीज़ वो यहाँ से लेगा और उससे ही व्यापार बढ़ता था और आगे भी बढ़ता रहेगा। तो हमारी उम्मीद यही है कि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो सरकार है, कि दरबार मूव होना चाहिए। हम लोगों की परेशानी समझिए और एक व्यापारी का दर्द भी समझिए कि दरबार मूव होना जम्मू के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ऐसा होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि दरबार मूव होना चाहिए। 7 साल हो गए दरबार मूव नहीं हुआ है। उस टाइम जब ये एजिटेशन शुरू हुई थी कि दरबार मूव हो नहीं हुए, तो मेरे दिमाग में उस टाइम भी एक यही पॉइंट था कि अगर दरबार मूव नहीं होता है, जम्मू का बिजनेस तो अफेक्ट होगा ही होगा। लेकिन उसके लिए हम कहीं ना कहीं हमारे अगर हुक्मरान लीडर जो हैं वो कहीं आगे आ जाते, हमारे यहाँ पे टूरिज्म को डेवलप किया जाता, हमारा बिजनेस उससे भी बढ़ाया जा सकता था, बढ़ सकता था, बरोबर बढ़ सकता था। अब लेकिन अब ये पिछला सिनेरियो पिछले 5-6 साल का देखें, हमारे लीडर्स ने या उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि अगर दरबार मूव नहीं हुआ तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि हमारे जम्मू को टूरिज्म मिले, लोग आए, लोग आएंगे तो बिजनेस होगा। वो एज इट इज चलता रहा जैसे पहले चलता रहा था। अब कहीं ना कहीं हम दुकानदारों की ये मजबूरी हो जाती है, हमें लगता है कि दरबार मूव जरूर हो ताकि हमें कहीं से कुछ तो काम आए। क्योंकि अगर हमारे उन लीडरों ने कुछ किया होता है, जैसा मैं जब से छोटा हूं ना, मैं यही सुनता आया हूं कि कश्मीरी हुक्मरानों ने जम्मू पे रूल किया है, हमेशा जम्मू को डोमिनेट किया जाता रहा है, शायद आज भी या पहले आज से 5-6 साल पहले तक किया जाता रहा है, डोमिनेट करते रहे। ये शुरू हुई पॉलिसी। अगर उस टाइम भी, ये 6 साल पहले भी हमारे लीडर उठ के जम्मू के लिए कोई सोचना शुरू कर देते तो शायद ये हवा इतनी नहीं चल रही होती कि दरबार मूव जरूरी है, हो हम यहाँ आए। कश्मीर की बात करें, वहाँ सिनेरियो अलग है। वहाँ अगर हफ्ते में 4 दिन दुकानें बंद रहती हैं, वो 2 दिन में भी उतना बिजनेस कर लेते हैं जितना उन्होंने 6 दिन में करना है। जम्मू बिल्कुल उसके अपोजिट है। यहाँ हम 6 दिन भी खोलेंगे तब भी उतना बिजनेस है, एक दिन खोलेंगे तो उसका 160 है। वहाँ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हम इकट्ठे नहीं हो पाते। हमारे लीडरों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ऐसा जो मेरी सोच है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब बिजनेस कम्युनिटी के लिए दरबार मूव हो। दरबार मूव का जम्मू च आना और जम्मू तो श्रीनगर जाना दोवां खित्तियां दे वास्ते मता वधिया तो मता शैल। और डोगरी बोलो डोगरी, हिंदी बोलो हिंदी। दोवां खित्तियां वास्ते बड़ा अच्छा। एक साडा एक अपनी जी जान पहचान, मेल जोल
ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਕਨੇ ਐਲਰਜੀ ਤੇ ਨਾ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਨੇ ਐਲਰਜੀ। एलर्जी अगर कोई है एडमिनिस्ट्रेशन और एमएलए से मिनिस्टर का, वो कहते नहीं होना चाहिए, इसमें हमारे इन्ने पैसे बचते हैं। हूँ अज की डेट तुम देखो, पहले पे एक एमएलए की पे किन्नी ही, अज एक एमएलए की पे किन्नी, एक कमिश्नर सैक्रेटरी की पहले पे किन्नी है, एक कमिश्नर सैक्रेटरी। तो क्या इन्ना सारा खर्चा गौरमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती दरबार मूव का? हूँ जिन्ने भी इतने क्वार्टर बने दे सारे जो डैमेज हुआ दे, कोई रिपेयर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो दरबार वाले इतने आते, इतों वाले उत्थे जाते, और क्वार्टर की रिपेयर होंगी, आना जाना रहा, व्यापार दो पासे चल रहा। तो त्रीया जोड़ा है गौरमेंट कहती जे नहीं हो सकता, पुरानी हिस्ट्री पढ़ो, पुरानी हिस्ट्री के स्टेट साड़ी रजवारियां दी, ना कांग्रेस की है, ना एनसी की है, ना पीडीपी की है, ना भारतीय जनता पार्टी, ना अदर किसी और पार्टी की। उन्होंने अगर दरबार मूव रखा तो कोई सोची समझे रखा ही कि ताकि आपस साड़ा प्यार बनया रहे, अं आपस खोलिए मिलिए गिलिए तो काम कर सकें। इन्हें शब्दों का नहीं, दरबार मूव जितनी जल्दी तो जल्दी हो सकता है। और मानिए इसलिए साढ़े उमर जी ने इसी फर्स्ट पॉइंट रखे था कि दरबार मूव लिया, तो उनकी गलों के फुल चढ़ाने ही कहने की साड़ी जम्मू की सपोर्ट अगर चाहिए उमर जी अस देने की तैयार है, दरबार मूव जम्मू होना चाहिए। पहले तो आपको ये मैं बोलूं कि ये दरबार मूव जो राजे महाराजा के तरीके लगा था, उन्होंने दरबार मूव इसलिए किया था कि दोनों ने जम्मू और कश्मीर के लोगों में आपस में एक भाईचारा, प्यार, व्यापार बात की बात बना रहे। क्योंकि कश्मीर में टेम्परेचर थोड़ा डाउन जाता है जब, तो वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो जम्मू में आ जाते हैं। जब जम्मू में टेम्परेचर हाई जाता है तो जम्मू के लोग कश्मीर में चले जाते हैं। तो दोनों की एक आपस में प्यार मोहब्बत बड़ा पुराना बना। क्या वजह बनी, पॉलिटिकल वजह बनी, क्या वजह बनी कि उन्होंने दरबार मूव बंद कर दिया। दरबार मूव से जम्मू का बिजनेस जो है, तो सर्दी विंटर का मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो कपड़े का बिजनेस है, चाहे अपना करियाने का बिजनेस है, चाहे आप समझ लो कॉस्मेटिक का बिजनेस है, दरबार मूव से 90% करते हैं। वो लोग आते हैं, फैमिली आती हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो यहाँ आके पैसे खर्चते हैं, तो एक बाजार में एक रौनक सी नजर आती है। आप ये मान के चलो कि आज अभी 3-4 दिन के बाद दिवाली है, आप बाजार की हालत को देखो, ऐसे जैसे कर्फ्यू लगाओ। एक तो दरबार मूव नहीं है, दूसरा यात्री नहीं है, तीसरा ट्रेनें नहीं है। तो जम्मू तो ऐसे है जैसे बिल्कुल इस टाइम मैं बोलूँ कि दफ़ा 144 तो नहीं कह सकता, उससे भी बदतर हालत है। दरबार मूव का खुलना कोई ऐसा, इसमें कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपना कोई ऐसा नहीं था कि भाई दरबार मूव खुलेगा तो पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होगा। आवाम के लिए दरबार मूव खुलना बहुत ज़रूरी है। दरबार मूव होना, देखिए गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अरबों रुपए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे खर्च होती है, जिसमें एक सिस्टम होता है वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर का। ये भी एक पब्लिक वेलफेयर में आता है दरबार में। ये मैटर नहीं करता है कितने 100 करोड़ रुपया लगता है। कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, सांझी छत से वैष्णो देवी सड़क बढ़ा रहे हैं, मतलब ये मैं एक साइड बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा ये बजट, कहता नहीं हमारा जो बजट होता है उसमें एक बीच में होता है 10% या 5% या 2% वेलफेयर। तो जो चांदी शास्त्री हम ऊपर बढ़ा रहे हैं, सड़क चौड़ी कर रहे हैं, ये वेलफेयर से पैसा जा रहा है। इसको हमने श्राइन बोर्ड से कोई पैसा नहीं लेना, ये हमारी जो वेलफेयर हमने रखा है उससे जाएगा। सो जितनी भी बड़ी कंपनी हैं, जितने भी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी होता है, तो ये पब्लिक वेलफेयर पहले सोचा जाता है। तो यहाँ पब्लिक वेलफेयर का तो अभी तक नाम नजर नहीं आ रहा है कि क्यों, मतलब ऐसी चीज़ की जा रही है जिससे जम्मू के लोग परेशान हैं। और जम्मू के लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, बिजनेस भी डाउन है, वेलफेयर नाम की भी चीज़ नहीं है। तो इसलिए हमारी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी दोनों गवर्नमेंट से, आई मीन टू से लाइक उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट से और एलजी साहब से, कम व्हाट इट मे बी, जल्दी से जल्दी दरबार मूव खोलें, बाजार में एक रौनक आए, लोगों के चेहरे पे खुशहाली है,
और अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें।